नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ओवैस। आइए सुबह की शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 296 नए मामले दर्ज किए गए हैं, वहीं 12 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा 990 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा में 21, बागेश्वर में 8, चमोली में 10, चंपावत में 7, देहरादून में 76, हरिद्वार में 64, नैनीताल में 21, पौड़ी में 11, पिथौरागढ़ में 7, रुद्रप्रयाग में 9, टिहरी में 1, उधम सिंह नगर में 24 और उत्तरकाशी में 37 नए मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू से दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान रिजिजू ने उत्तराखंड को दी जाने वाली सौगात की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया स्टेट लेवल सेंटर और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। पौड़ी जिले में रांसी स्टेडियम में हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा, वहीं गैरसैंण में योगा सेंटर बनाया जाएगा। साथ ही धारचूला और नानकमत्ता में खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी के लागू होने के बाद उत्तराखंड को हुई राजस्व की हानि को देखते हुए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को जीएसटी कंपनसेशन मंजूर किया था, जिसकी अवधि अगले साल 2022 जून में खत्म हो रही है। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री सीतारमण से एक मांग की है कि उत्तराखंड की विपरीत परिस्थितियों और सीमित आर्थिक संसाधनों को देखते हुए जीएसटी कंपनसेशन की अवधि को और 5 वर्षों तक बढ़ा दिया जाए। उत्तराखंड में हज यात्रा पर जाने की चाह रखने वाले लोगों को कोरोना ने दूसरा झटका दिया है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते इस बार भी सऊदी अरब ने हज यात्रा को रद्द कर दिया है। हज यात्रा रद्द करने के संबंध में वीडियो जारी कर सऊदी अरब और केंद्र सरकार की ओर से जानकारी दी गई है। पिछले साल भी कोरोना के चलते हज यात्रा रद्द कर दी गई थी, लेकिन इस साल हज यात्रा के लिए कई लोग आस लगाए बैठे थे और हज यात्रा के लिए आवेदन भी किए गए थे। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के चलते इस बार भी लोगों को मायूसी हाथ लगी है। चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टरों ने एक शोध के अनुसार अगर कोरोना के टीके की एक डोज भी आपने लगवाई है तो आपको 98% संक्रमण होने का खतरा नहीं है। डॉक्टरों की इस रिसर्च ने देश में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में एक नई जान फूंक दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने चंडीगढ़ पीजीआई के इस शोध के खुलासे के बाद देश के अन्य प्रमुख चिकित्सा संस्थान और कॉरपोरेट अस्पतालों से भी शोध करने को कहा है। वहीं कई संस्थान शोध शुरू भी कर चुके हैं। चंडीगढ़ पीजीआई ने जिन मरीजों ने टीके की एक डोज लगाई और जिन मरीजों को टीके की दोनों डोज लगी उन पर शोध किया है। देश की प्रमुख टीका निर्माता कंपनी भारत बायोटेक के हैदराबाद परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सोमवार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF ने संभाल ली है। बल किसी भी आतंकी खतरे या गड़बड़ी को नाकाम करने में कंपनी की सुरक्षा में तैनात रहेगा। भारत बायोटेक एक भारतीय जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है जो दवा की खोज, दवा निर्माण, टीकों, जैव चिकित्सकीय, फार्मास्यूटिकल और स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों के निर्माण में लगी हुई है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में अब गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी को देखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत सभी केंद्रीय सुरक्षित स्मारकों, स्थलों और संग्रहालयों को 16 जून से फिर से खोल दिया जाएगा। ASI ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र 3693 स्मारकों और 50 संग्रहालयों को 15 जून तक बंद करने की घोषणा की थी। सरसों तेल, फल, अंडा जैसे खाद्य पदार्थ के दाम बढ़ने से खुदरा मुद्रास्फीति दर मई में बढ़कर 6 महीने के उच्चतम स्तर 6.3% पर पहुंच गई है। महंगाई की ये दर भारतीय रिजर्व बैंक के लिए सहज स्तर से ऊंची है। RBI मौद्रिक नीति तय करने समय मुख्य रूप से खुदरा मुद्रास्फीति दर पर गौर करता है। सरकार ने RBI को खुदरा मुद्रास्फीति 2% घटबढ़ के साथ 4% रखने की जिम्मेदारी दी हुई है, लेकिन सोमवार को जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ASO के आंकड़े के अनुसार मुद्रास्फीति दर अप्रैल में 4.23% थी, जो मई में बढ़कर 6 महीने के उच्चतम स्तर पर 6.3% पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि 28 मई को गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नागरिकता संबंधित अधिसूचना का नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA से कुछ भी लेना देना नहीं है।
अधिसूचना का उद्देश्य कुछ लोगों को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिमों को नागरिकता प्रदान करने की शक्ति सौंपना है। अधिसूचना के खिलाफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष रखा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, IMD, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, ICMR और मलेरिया नो मोर नामक एक गैर सरकारी संगठन ने देश से इस मच्छर जनित बीमारी के खात्मे के गति लाने के लिए जलवायु आधारित हल की संभावनाएं तलाशने और उस दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए बहुविषयक इंडिया इंटरजेंसी एक्सपर्ट कमेटी ऑन मलेरिया एंड क्लाइमेट गठित करने के लिए आपस में हाथ मिलाया है। तो देश और प्रदेश की इन मुख्य खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे न्यूज़ और हमारे कार्यक्रम पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताज़ा अपडेट्स के लिए, और देखते रहिए JJN न्यूज़।